नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। एआई तो हमारी जिंदगी में हर जगह है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसे रियल वर्ल्ड में काम करवाना कितना मुश्किल है? चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी जो अनदेखी मशीनरी है उसको समझते हैं। अक्सर हमें लगता है कि एआई ना एक जादू की छड़ी जैसा है। हमने कुछ इनपुट दिया और झट से रिजल्ट आ गया। पर असलियत, जैसा कि आप इस मेसी फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सच तो यह है कि रियल वर्ल्ड में एआई को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा और पेचीदा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी की सबसे पहली और बड़ी चुनौती है स्पीड। हम सब चाहते हैं कि एआई तुरंत जवाब दें, लेकिन कई बार ये हैरानी की हद तक धीमा हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म आता है, लेटेंसी। सिंपल भाषा में ये वो वक्त है जो एआई को आपका इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट देने में लगता है। अब सोचकर देखिए, लाइफ स्टॉक ट्रेडिंग रिपोर्ट्स में या किसी मीटिंग की रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन में 1 सेकंड का भी डिले कितना महंगा पड़ सकता है ना? तो सबसे बड़ा चैलेंज इंजीनियर्स के सामने यही आता है, एक इतने बड़े मैसिव एआई मॉडल को फास्ट कैसे बनाएं, वो भी बिना उसकी एक्यूरेसी यानी उसकी इंटेलिजेंस कम किए। समझ रहे हैं? स्पीड और परफॉर्मेंस के बीच का बैलेंस मेंटेन करना ही असली खेल है। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स के पास पूरा एक टूल किट होता है। कुछ फैंसी तरीके हैं, जैसे नॉलेज डिस्टिलेशन, जहां एक बड़े एक्सपर्ट मॉडल से एक छोटा स्टूडेंट मॉडल सीखता है, या फिर प्रूनिंग, जिसमें मॉडल के नॉन जरूरी हिस्सों को बिल्कुल एक माली की तरह काटकर हटा दिया जाता है। ये सभी तरीके मॉडल को छोटा और तेज बनाने में ही मदद करते हैं। और इसका असर, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। यहां हम देख सकते हैं, ये एक रिसर्च पेपर से लिया गया रियल डेटा है। बेसलाइन मॉडल की लेटेंसी थी करीब 0.065 सेकंड्स, और ऑप्टिमाइजेशन के बाद वही घटकर 0.054 सेकंड्स हो गई। ये शायद आपको छोटा सा फर्क लगे, पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक छोटा स्टूडेंट मॉडल बनाया गया, जिसने बड़े टीचर मॉडल से सारी नॉलेज ले ली। इससे हुआ ये कि परफॉर्मेंस लगभग वही रही, लेकिन मॉडल का साइज छोटा हो गया और स्पीड बढ़ गई। तो आखिर में रिजल्ट क्या मिला? लेटेंसी में सीधा 17.1% की कमी। ये एक छोटा नंबर लग सकता है, पर रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये गेम चेंजिंग हो सकता है। चलिए ठीक है, हमने मॉडल को फास्ट तो बना लिया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। क्या होगा जब यही फास्ट मॉडल बिना हमें बताए चुपके चुपके गलत जवाब देना शुरू कर दे? यही है हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, एआई के साइलेंट फेलियर्स। एक सवाल सोचिए, दुनिया तो हर रोज बदल रही है ना? पर क्या होगा जब दुनिया बदल जाए लेकिन हमारा एआई वही का वही पुराना रह जाए? इसी को कहते हैं मॉडल ड्रिफ्ट। जब रियल वर्ल्ड डेटा बदल जाता है तो मॉडल की प्रेडिक्शंस धीरे धीरे गलत होने लगती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पुराना मैप लेकर एक ऐसे शहर में घूम रहे हों जहां रोज नई सड़कें बन रही हों। आपको सही रास्ता मिलेगा? कभी नहीं। और मॉडल ड्रिफ्ट इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये एक साइलेंट फेलियर है। आपका सिस्टम चलता हुआ दिखेगा, सब हरा हरा दिखेगा, पर उसके आंसर्स लगातार गलत होते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई एरर मैसेज भी नहीं आएगा। स्केरी है ना? तो इस साइलेंट प्रॉब्लम से बचने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। पहले परफॉर्मेंस को लगातार मेजर करते हैं, फिर किसी भी कमी, किसी भी ड्रिफ्ट को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद फौरन सही एक्सपर्ट को अलर्ट भेजा जाता है, और आखिर में उस अलर्ट पर एक्शन लिया जाता है, जैसे मॉडल को नए डेटा पर रीट्रेन करना। ओके, स्पीड आ गई, मॉनिटरिंग भी हो गई। अब हम तीसरी और शायद सबसे गंभीर समस्या पर आते हैं, एआई मॉडल्स के अंदर छिपा हुआ बायस, यानी कि पक्षपात। ये कोट सीधे सोर्स मटेरियल से है। इसका मतलब यह है कि बड़े लैंग्वेज मॉडल्स अक्सर समाज में पहले से मौजूद जेंडर स्टीरियोटाइप्स को और भी ज्यादा मजबूत कर देते हैं। इसका एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखिए। मॉडल्स अक्सर इंजीनियर या सीईओ जैसे रोल्स को पुरुषों से जोड़ते हैं, और नर्स या सेक्रेटरी जैसे रोल्स को महिलाओं से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेनिंग डेटा से यही स्टीरियोटाइप सीखे हैं। मॉडल ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया,
और बायस का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब मॉडल से लिबरलिज्म के बारे में पूछा जाता है तो वो ज़्यादातर एंग्लो अमेरिकन पर्सपेक्टिव देता है, लेकिन वियतनामीज पर्सपेक्टिव जो काफ़ी अलग हो सकता है वो मिस हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग डेटा ज़्यादातर इंग्लिश सेंट्रिक था। तो असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम ये है कि एआई मॉडल्स अपने ट्रेनिंग डेटा का आईना होते हैं, उस डेटा की सारी कमियों, सारे स्टीरियोटाइप्स और सारे बायसेस के साथ। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? इंटरेस्टिंगली, इनका सल्यूशन बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बेहतर ह्यूमन प्रोसेसेस हैं। तो हमने आज 3 कोर प्रैक्टिसेस देखी हैं। पहला है ऑप्टिमाइजेशन, यानी मॉडल्स को छोटा और तेज बनाना। दूसरा है मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, गवर्नेंस, बायस और एथिकल इम्पैक्ट के लिए ह्यूमन ओवरसाइट, यानी इंसानी निगरानी रखना। और इंसानों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये कोड साफ बताता है। एमएल ऑप्स प्रोफेशनल्स के साथ एक स्टडी में ये बात सामने आई। हमारे कॉलीग्स ही हमारा मॉनिटरिंग टूल हैं। जब भी वो कोई अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देखते हैं, हमें फौरन नोटिफाई किया जाता है। तो आखिर में बात साफ है, प्रोडक्शन में एआई चलाना एक परफेक्ट आज़ाद दिमाग बनाने के बारे में नहीं है। ये टेक्नोलॉजी और लोगों का एक मजबूत सिस्टम, एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने के बारे में है। एक बात तो पक्की है, एआई खुद को मैनेज नहीं करता। असली सवाल ये है, क्या हम, इंसान, उसे मैनेज करने के लिए तैयार हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।